नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 2 सालों से चल रही आईएसआईएस की करतूतों से अब पूरी दुनिया ऊब चुकी है। हर कोई जल्द से जल्द दुनिया के इन सबसे खौफनाक आतंकवादियों का खात्मा चाहता है, लेकिन अमेरिका ने आईएसआईएस के सफाए के लिए जो तैयारी की है, उसके अमल में आते ही बगदादी और उसके गुर्गों का घुटनों के बल रेंगना तय है, क्योंकि अमेरिका अब इराक में अपनी फौज की सबसे काबिल टुकड़ियों में से एक यानी एयरबॉर्न के 1700 कमांडोज उतारने जा रहा है, जिनकी बंदूकों से निकलने वाली हर गोली पर आतंकियों का नाम लिखा है। बगदादी को मारने आ रहे हैं 1700 यमदूत। रेतीली जमीन पर अब बहेगा आतंकियों का लहू। आईएसआईएस को बिल में घुसकर मारने का प्लान। मोसूल में उतरेंगे अमेरिकी फौज के 1700 पैरा ट्रूपर्स। नाम एयरबॉर्न और काम दुश्मनों का खात्मा। इराक के मोसूल में अब लुका छिपी का खेल खत्म समझिए, क्योंकि इस सरजमीन पर उतरने वाले हैं एक दो नहीं, एक साथ 1700 यमदूत, जो बगदादी के गुर्गों को उनके बिलों में घुसकर मारेंगे। आतंक के खात्मे के लिए अब तक के इस सबसे खतरनाक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। कब, कहां और कैसे, किस तरह इंसानियत के इन नासुरों का ऑपरेशन करके इन्हें इराक से सीधे जहन्नम भेजा जाएगा, ये सब अब दुनिया बहुत जल्द देखेगी, क्योंकि आ रहे हैं एयरबॉर्न। दरअसल ये दुनिया के वो सबसे खतरनाक कमांडो हैं जो गोली पहले मारते हैं, सुनते बाद में हैं। बगदादी अगर मर गया तो खैर दुनियावी झंझटों से आजाद हो गया, लेकिन अगर वो जिंदा है तो एक बात गांठ बांध ले, वो ये कि कमांडो अगर अपनी पे आ गए तो उसे पाताल से भी घसीट लाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका की वो फौज है जिसका कोई भी ऑपरेशन अब तक नाकामयाब नहीं हुआ और जिसका एक एक फौजी अपने आप में एक टुकड़ी की ताकत रखता है। और अब यही फोर्स इराक में घुसने जा रही है, जहां ये बगदादी के आतंकियों पर काल बनकर टूटेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जो मर चुके हैं वो खैर मनाएं और जो जिंदा हैं वो ऊपर वाले से मिन्नतें करें, क्योंकि आसमान के रास्ते मोसूल में इन कमांडोज को उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि अब अमेरिकी हुकूमत इराक में आईएसआईएस के साथ चल रहे इस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहती। खास बात यह है कि बगदादी के खात्मे के लिए अब तक अमेरिका जमीन पर लड़ रही दूसरी फौजों को मदद देने के साथ साथ अपनी तरफ से सिर्फ आसमानी हमले कर रहा था, मगर अब अमेरिकी सेना की कॉम्बैट टीम एयरबॉर्न फुल एंड फाइनल मिशन के लिए इराकी जमीन पर उतर रही है, जो आईएसआईएस के आतंकियों को या तो जिंदा पकड़ेगी या फिर उन्हें सीधे गोली मार देगी। जानकारों की माने तो ये ऑपरेशन कुछ वैसा ही होगा जैसा इससे पहले इराक के ही तानाशाह सद्दाम हुसैन या फिर अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन के खिलाफ हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पिछले कई सालों से बगदादी के सुराग की तलाश में हैं। ऐसे में अगर वो जिंदा है और कहीं छुपा है तो उसे हर हाल में मार गिराया जाएगा।
एयरबॉर्न कमांडोज के बारे में खुद अमेरिकी सेना का यह मानना है कि इनके हमले बेहद पैने होते हैं। एयरबॉर्न दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेंड लाइट इन्फेंट्री है, साथ ही अमेरिकी सेना की रणनीतिक मोबाइल टुकड़ी भी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था इस टुकड़ी का गठन। इराक, अफगानिस्तान समेत कई देशों में किया ऑपरेशन। एयरबॉर्न को तभी मैदान में उतारा जाता है जब जीत जल्द से जल्द चाहिए हो, और अब यह तय हो चुका है कि एयरबॉर्न ब्रिगेड के 1700 कमांडोज महज 1 महीने बाद यानी 2017 के शुरुआत में ही बगदादी की मौत के फरमान के साथ इराक के मोसूल में उतर जाएंगे। और एक बार पहुंच गए तो फिर मोसूल में ISIS के आतंकियों की किलेबंदी को तोड़ने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आतंकी हर गोली का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। बगदादी और उसके गुर्गों की वजह से मोसूल के लोग पिछले 2 सालों से लगातार घुट घुट कर जी रहे थे। सोते जागते, उठते बैठते आतंकवादियों का डर उनका पीछा कर रहा था। लेकिन अब बगदादी पर इराकी सेनाओं के यलगार की वजह से उन्हें अपने ऊपर हुए हर जुल्म सितम के हिसाब का मौका मिल गया है, और इस शहर के तमाम लोग अपने दर्द का हिसाब भी ले रहे हैं। मोसूल की गलियों में घसीट घसीट कर आतंकवादियों को मौत दी जा रही है। उससे इसी दुनिया में लिया जाता है, जिस कुरान और रसूल का हवाला देकर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू, और फिर उसी कुरान और रसूल की हिदायतों को दरकिनार कर इस्लाम के नाम पर हैवानियत फैलाई। अब उस हैवानियत का हिसाब किताब शुरू हो चुका है, और जिन दर्दनाक मौत की मिसालें दुनिया में दी जाती रही हैं, उसी अंदाज में बगदादी के गुर्गों को अब मौत दी जा रही है। मगर इन दरिंदों को जितनी भी भयानक मौत दी जाए उतनी कम है। बिना शक ये मौत दर्दनाक है, मगर ये मौत आपको बहुत आसान लगेगी तब जब आप वो मौत देखेंगे जो बगदादी के आतंकियों ने बेगुनाहों और मासूमों को बिना इनमें कोई यजीदी था, कोई ईसाई था, कोई शिया, कोई सुन्नी था, तो कई ऐसे भी थे जो बगदादी को खलीफा मानने से इनकार कर रहे थे। बगदादी ने इन लोगों को ऐसी ऐसी मौत दी जिसका तारीख में भी कोई जिक्र नहीं मिलता। इराक के मोसूल में आतंक से ये बदला लोग सिर्फ बदले की नीयत से नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक एक लात और एक एक घूंसा ये लोग अपने साथ गुजरी हैवानियत का जिक्र करते हुए कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि तुमने मेरे बाप को मारा, कोई कह रहा है तुमने मेरी बहन की असमत लूटी, कोई कह रहा है कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। और कोई कह रहा है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे अच्छे भले देश को बारूद से तबाह कर दिया, और बदले का ये मौका इन्हीं बड़ी मिन्नतों और इंतजार के बाद मिला है। इसीलिए ये सभी अपनी हुज्जत तमाम कर लेना चाहते हैं। इन बेबसों और बेसहारा लोगों को यह मौका इराकी सेनाओं ने महज 2 साल में दे दिया है, वरना तो इन्होंने आतंक से आजादी की आस ही छोड़ दी थी। और अब जब मौका मिला तो मोसूल के इन लोगों ने जी भर कर बदला लिया।
गाड़ियों से बांध बांध कर बगदादी के इन वहशी दरिंदों को पूरे शहर में घुमाया। जिसको जो मिल रहा है उससे वो इन आतंकियों को मारकर अपना बदला ले रहा है। कोई लात मार रहा है, कोई चप्पल से मार रहा है, तो कोई घूंसे बरसा रहा है। और जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं वो इन आतंकियों पर लानत बरसा रहे हैं। आतंकियों को बांधकर घसीटने वाली गाड़ियां मोसूल के हर मोहल्ले में जाकर रुक रही हैं और लोग इन्हें मारकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। जो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, वो आतंकियों को गाड़ी से घसीट ले रहे हैं और मारते हुए गलियों में घुमा रहे हैं। मोसूल के लोगों का ये गुस्सा बता रहा है कि कैसे आतंक के आका बगदादी ने बम और बंदूक दिखाकर इन्हें घुट घुट कर जीने को मजबूर कर रखा था। जैसे जैसे इराकी सेनाएं मोसूल के अंदर घुसती जा रही हैं, वैसे वैसे आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इराकी सेनाओं की कोशिश है कि आतंकियों को पकड़कर उन्हें जेल में डाला जाए, मगर लोगों में इराकी सेनाओं की आमद से अचानक जोश बढ़ गया है और वो खुद आतंकियों को पकड़कर उनसे बदला ले रहे हैं। इराकी सेनाओं के कब्जे में आने के बाद इन आतंकियों की हालत देखने लायक है। डरे सहमे ये आतंकी अपनी बेरहमियों को भूलकर रहम की फरियाद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। जिस तरह अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर इराकी फौज आतंक के अंत के लिए आगे बढ़ रही है, उससे यह तो तय है कि बगदादी की सल्तनत के दिन अब बस गिने चुने बच गए हैं। जमीन पर तो फिर भी आतंकी फौज का मुकाबला कर रहे हैं, मगर आसमान से बरस रही अमेरिकी आफत के आगे उनका कोई जोर नहीं चलता। अमेरिका ने इराक में ऐसे ही एक ठिकाने पर जब धावा बोला तो दसियों आतंकी बस एक ही झटके में दुनिया से रुखसत हो गए। आतंकियों पर आसमान से आफत। आतंकियों के अस्पताल पर अमेरिकी हमला। अस्पताल से निकली आतंकियों की लाश। भाग बगदादी भाग। बगदादी और उसके आतंकियों को भागने की जगह नहीं मिल रही है। आसमान से इस कदर आफत बरस रही है कि आतंकियों को जान के लाले पड़े हुए हैं। ये जहां जहां छुपते हैं, अमेरिकी सेना के जहाज वहां वहां कहर की तरह इन पर टूट पड़ते हैं। अस्पताल के अंदर भी आतंकियों को चैन से जीने नहीं दे रही है अमेरिकी हवाई सेना। मोसूल के अल सलेम हॉस्पिटल में छुपकर अपनी जान की खैर मना रहे आतंकी उस वक्त सकते में आ गए जब अमेरिकी जहाजों ने अस्पताल पर धावा बोल दिया। मरने से पहले बगदादी के आतंकियों ने मशीन गन और रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अमेरिकी हवाई हमले का सामना करना उनके बूते की बात नहीं थी। देखते ही देखते आतंकियों के कब्जे वाले इस पूरे अस्पताल को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ISIS ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ही दिन पहले इस अस्पताल को खाली करा लिया था और हमले से बचने के लिए उसने आतंकियों को यहां पनाह दे रखी थी।
हालांकि मोसूल के अल सलेम हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में अमेरिका के इस हवाई हमले में मारे गए आतंकियों की ठीक तादाद का अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सका है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले से यहां पहले से पनाह लिए आतंकियों की लाशें ही निकली हैं। हमले के बाद इराकी सेनाओं ने मोसूल के इस इलाके पर चढ़ाई कर इसे आतंकियों से आजाद करा लिया है। अमेरिका जिस तरह आईएसआईएस के खिलाफ ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि बस अब आतंकीय गाथा अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। अमेरिका और गठबंधन देश चारों दिशाओं से आईएसआईएस पर हमला कर रहे हैं, जिससे ज्यादातर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। अमेरिका ने अपने जिन घातक हथियारों का आतंकी तबाही के लिए इस्तेमाल शुरू किया है, उनमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, P-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, अर्ली बर्ग नौसैनिक जहाज, USS हैरी एस ट्रूमैन, USS निमिट्स, F-16 लड़ाकू विमान, F-15 स्ट्राइक ईगल। अमेरिकी सेना ने मोसूल को आतंकियों से खाली कराने के लिए कमर कस ली है। जनवरी के महीने से इराकी सेना के साथ मिलकर अमेरिका ने ऐसे हमले करने की तैयारी की है कि बगदादी का एक भी आतंकी नहीं बचे, और अगर बगदादी मोसूल में है तो यहीं उसकी कब्र भी बने। इराकी सेना जमीन से मोसूल की तरफ बढ़ रही है और हवा से अमेरिकी सेना हमले कर रही है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी सैनिक इराकी सैनिकों को बैकअप देगी, जैसा रमादी में कब्जे के दौरान दिया गया था। आज तक ब्यूरो। दुनिया जानती है कि आईएसआईएस के जल्लाद बेगुनाह बंधकों के साथ कैसे पेश आते हैं। कभी उनका सिर कलम कर दिया जाता है तो कभी उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन आईएसआईएस के कब्जे में मौजूद एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ऐसा है जो 4 सालों से न सिर्फ जिंदा है बल्कि लगातार आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियोस में भी दिख रहा है। ऊपर वाला उसे लंबी उम्र दे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फोटोग्राफर पर बेरहम जल्लादों के रहम का राज क्या है। पीटर कैसी न मालूम ऐसे कितने ही बेगुनाह लोग रहे जो आईएसआईएस के जल्लादों के कब्जे में आकर बेमौत मारे गए। आतंकवादियों ने जिनका सिर सिर्फ अपनी सनक के चलते कैमरे के सामने कलम कर दिया। Hello, I'm John Cantley, and today we're at Mosul University. लेकिन पिछले 4 सालों से आईएसआईएस के कब्जे में होने के बावजूद इस शख्स की कहानी सबसे हटकर है। नाम है जॉन कैंटिल। You'll see it's pretty much been completely smashed to pieces. Now the strike was about 3 months ago. ब्रिटिश फोटोग्राफर कैंटिल पिछले 4 सालों से दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ब्रिटिश फोटोग्राफर के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसने उसे सालों से खूनखार और सिर फिरे आतंकवादियों के कब्जे में होने के बावजूद जिंदा रखा हुआ है। तो इसका जवाब है ये वीडियो। When 20 days ago, the coalition's aircraft took it upon themselves to systematically destroy 4 of the bridges. There's only one left now, a very small bridge about half a kilometer to my left here. This bridge is the 5th bridge, it's the biggest, and it's absolutely destroyed. If I take 1 meter back, I'm a dead man. दरअसल आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियोस में दिखने वाला फोटोग्राफर जॉन कैंटिल अब आईएसआईएस का वो मोहरा बन चुका है जो ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलकर आईएसआईएस पर होने वाले हमलों की निंदा करता है और उसे गलत ठहराता है। और इराकी शहर मोसूल के तिर्गिस नदी के किनारे शूट किया गया उसका ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। 45 साल का जॉन कैंटिल अब से 4 साल पहले यानी 2012 में सीरिया में अपने एक असाइनमेंट के दौरान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। बाद में पता चला कि उसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है, लेकिन कैंटिल इस मामले में खुशकिस्मत निकला। हालांकि अभी कैंटिल का पिछले 6 महीनों से कोई अता पता नहीं था, लेकिन अब
आईएसआईएस ने अपना जो नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, उसमें कैंटिल एक टूटे हुए पुल के पास खड़े होकर आईएसआईएस पर किए जा रहे हमलों की निंदा कर रहा है। आज तक ब्यूरो।